डू यू हैव एक खुद का ऑनलाइन बिजनेस, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो कि आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है ना। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको वो स्किल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक ऐड कैसे रन करना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है। ये तो एक पार्ट हो गया बिजनेस का। और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर बिजनेस का, दैट इज मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। एंड आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए अपने न्यू बिजनेस में। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें सीखी है एंड किन किन चीज़ों ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया एंड मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इजीली ऑटोमेट करके ज़्यादा स्केलेबल बनाया। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एक एक पॉइंट पे। नाउ सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक है, दैट इज नोइंग योर नंबर्स। अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें ट्रांजैक्शंस तो होती है, राइट। एंड लेट्स से आपका इनकम कितनी आ रही है, आपको आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, अगर आपको उन्हीं चीज़ों का पता नहीं है तो बिजनेस करने का कुछ पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कभी क्लैरिटी नहीं होगी कि आपने इस महीने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया एंड नेक्स्ट मंथ आप कितना प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड इस साल में आपको कितना ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है। अगर आपके पास वही फिगर्स क्लियर नहीं है तो फिर आप अच्छे से कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अब मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का, इंडियन ई कॉमर्स का, मैं ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता था। मेरे को लगता था कि फोकस सिर्फ मेरे को फेसबुक एड्स पे करना है या फिर लेट्स से मार्केटिंग में मेरे को ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करता था। बट ये जो चीज़ है फाइनेंसेस, इस पर मैं सोचता था कि चलो सीए रखा है मैंने, अकाउंटेंट रखा है, वही सारी चीज़ें हैंडल कर देंगे। बट द थिंग इज, जब तक आपको खुद नहीं पता आपके नंबर्स क्या है, वीकली आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, मंथली कितना प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट मंथ आपका कितना था और इस महीने कितना होने वाला है, तब तक आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं होगी कि इस टाइम पे आप किस पोजीशन में हो। एंड अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है या फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको अपने बिजनेस में फिक्स करनी है, वो आपको क्लैरिटी नहीं होगी जब तक आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता। तो उसका सबसे ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल आप आज गूगल कीजिए, गूगल शीट्स, एक शीट क्रिएट कीजिए एंड जो भी आपका बिजनेस है, लेट्स से अगर आपके पास 2-3 बिजनेस है, अलग अलग गूगल शीट बनाइए। उस गूगल शीट में आपको डेली का एंट्री डालना पड़ेगा कि आपने आज कितना ज़्यादा स्पेंड किया, अगर आपको प्रॉफिट आया तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आया, लेट्स से रेवेन्यू आया तो कितना रेवेन्यू आया, कहाँ कहाँ पे वो खर्चा हुआ एंड नेट प्रॉफिट आपके पास कितना बचा है। क्योंकि अगर आपको उसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एक बिजनेस। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको पता होना चाहिए अपने फाइनेंसेस के बारे में, नोइंग योर नंबर्स। एंड एक काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन मिस्टेक जो कि हर नया बिजनेस ओनर या फिर फ्रीलांसर करता है, दैट इज कि वो अपने पर्सनल अकाउंट में ही ट्रांजैक्शंस घुमाने लग जाता है, बिजनेस वाले भी। तो उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें कभी क्लैरिटी नहीं होती कि बिजनेस वाला कितना था एंड पर्सनल वाला कितना था, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए सॉल्यूशन इज ओपन मनी। Now, Open is a single platform for all your financial and banking needs, जो भी आपके बिजनेस के लिए चाहिए होता है। इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सारे के सारे अपने जो बैंक अकाउंट है वो एक जगह आप लिंक कर सकते हो एंड आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक ही जगह, एक ही डैशबोर्ड में दिख जाता है। एंड उसकी वजह से बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि बैंक अकाउंट की ज़रूरत रहती ही रहती है आपको अपने बिजनेस में। तो अगर सारी की सारी चीज़ें ही एक जगह पे होगी तो आपको सिंपल पूरे डैशबोर्ड में पता चल जाता है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कौन से बैंक अकाउंट में आपके पास कितनी पेमेंट पड़ी है। तो दैट वे चीज़ें सॉर्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। एंड अगर आप एजेंसी ओनर हो या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो आपको खुद की एक एजेंसी स्टार्ट करना है, तो इसमें आप जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइसेस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो एंड वो अपने फिर आप कस्टमर्स को भी भेज सकते हो ताकि वो फिर आपको टाइमली पेमेंट कर दे। फिर उसके बाद आप वही पेमेंट्स ट्रैक कर सकते हो, रिमाइंडर्स भेज सकते हो, सारे के सारे ऑप्शन आपको ओपन मनी पे मिल जाता है। ना इसमें आपको जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइसेस मिल जाते हैं जिसमें बिल्ट इन पेमेंट के लिंक्स भी होते हैं एंड आप वहीं से जब भी पेमेंट करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग वाले में भी अपडेट हो जाता है। ना ओपन के करंट अकाउंट में आपको सारी की सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मिलती है, जैसे कि आपको उसमें मिल जाएगा एक पेमेंट का गेटवे, आपको मिल जाएगा इसमें एक्सपेंसेस मैनेजमेंट का, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग कैसे करनी है, और इसमें आपको रिवॉर्ड्स वगैरह सब एक डैशबोर्ड पे आपको वहाँ पे दिख जाता है। एंड पेमेंट सॉल्यूशन इसमें बिजनेस के लिए भी होता है, जैसे कि आप मल्टीपल पेमेंट के मेथड इसमें आपको मिल जाते हैं, जीएसटी कंप्लाइंट आपको इसमें इनवॉइसेस मिल जाते हैं, सिंगल या बल्क आपको इसमें पे आउट मिल जाते हैं और आप पेमेंट्स लिंक भेज सकते हैं एंड आपको उसी टाइम पे उसकी पेमेंट्स आ सकती है, इंस्टेंट पेमेंट्स इसमें आपके पास ऑप्शन वो रहता है। एंड ऑल्सो ओपन आपको रहता है एक बिजनेस का बैंक अकाउंट विद एक वीजा वाला कार्ड जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी पेमेंट्स के लिए। जैसे कि अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर शॉपिफाई पे उन्होंने ई कॉमर्स के स्टोर बनाए हुए हैं एंड अगर उनके पास कोई कार्ड नहीं है जिससे वो स्टोर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो ओपन का कार्ड ले सकते हैं एंड उसी से फिर वो अपने स्टोर के प्लान भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन उस चीज़ के लिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा स्टार्टिंग में, दैट इज एक क्रेडिट कार्ड। नाउ जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, उस टाइम में 17-18 ईयर्स का था एंड मेरे पास खुद का एक क्रेडिट कार्ड नहीं था।
तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डैड का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जिसमें लाइक छोटी मोटी लिमिट्स होती थी ताकि मैं फेसबुक की एड्स रन कर पाऊँ ना। उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी, ना ही मेरे डैड के पास उतनी थी। तो मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके फेसबुक एड्स रन करना स्टार्ट किया अपने ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहा था उस टाइम पे। एंड स्टार्टिंग में मुझे लॉस हुआ, बट बिकॉज मैं एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, जो भी मेरे पास 1,00,000-2,00,000 की जो पेमेंट्स हो गई थी उसमें, तो मैंने क्या किया, उसे EMI में डिवाइड कर दिया। नाउ आई डू नो दैट उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपके पास उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं होती। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, काफ़ी बैंक आपको ये ऑप्शन देते हैं कि छोटी मोटी कोई FD बनाओ एंड फिर उसके बेसिस पे वो आपको उतना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं उतनी लिमिट के साथ। एंड धीरे धीरे जैसे आप उसमें ज़्यादा स्पेंड करते रहोगे क्रेडिट कार्ड में, आपकी लिमिट भी इंक्रीज होती रहती है। तो दैट इज़ एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन राइट नाउ। एंड आई डू बिलीव कि अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए भी होता है कि आपने लेट्स से आज फेसबुक एड्स रन की, आपका बिल आ गया 10,000 रुपये का, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आपका ई कॉमर्स का बिजनेस कितना ज़्यादा स्केल हो सकता है, या फिर टेस्टिंग कर रहे हो इस टाइम पे आप, एंड आपकी जो 10,000 की पेमेंट है फेसबुक पे लेट्स से वो आपने प्रीपेड कर दिया, उसकी पेमेंट आपको अभी नहीं करनी है, उसकी पेमेंट आपको करनी है 45 डेज बाद। तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड बच गया जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाउ आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप सीधा ही वो चीज़ स्टार्ट कर दो बिना किसी नॉलेज के। बेसिक नॉलेज पहले ले लो कि लाइक अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, फेसबुक एड्स कैसे रन करना है, इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स पहले कहाँ से मिलेंगे, उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट कीजिए, उन प्रोडक्ट्स को फिर आप बेच के देखिए कि RTO परसेंटेज कितना आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग फिर आप उन्हें स्केल कीजिए। स्केलिंग से मेरा मतलब है फेसबुक ऐप पे उतना ज़्यादा आप बजट कंज्यूम कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, एंड अगर नहीं है तो आप आज ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड से आपका बिजनेस या फिर जो भी आप नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली टू लेट्स से अगर आपको किसी और से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। उससे कंपैरेटिव अगर आप खुद का कुछ कर रहे हो तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि लेट्स से आपने उसमें 50,000 खर्च कर दिए या फिर लेट्स से 60,000 खर्च कर दिया, अब आप उसकी EMI बना रहे हो तो उसको कैसे चुकाना है, फिर आप उतने ज़्यादा आइडियाज़ लोगे एंड फिर आप वही चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। सो दिस इज समथिंग जो आई हाईली रिकमेंड टू हैव ए क्रेडिट कार्ड एंड टू स्टार्ट एक बिजनेस। एंड फिर जैसे जैसे आप रिस्क लोगे, रिस्क भी लेना चाहिए आपको थोड़ा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेफ खेलोगे, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेट्स से ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि मैं कभी फेसबुक पे स्पेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने $10 स्पेंड कर दिए और रिजल्ट नहीं आए तो फिर मेरा क्या होगा। द रियलिटी इज अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपको उसमें लॉस होगा ही होगा। स्टार्टिंग में आपको वही देखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो लॉस कीजिए एंड फिर आप प्रॉफिटेबल होइए, क्योंकि स्टार्टिंग की टेस्टिंग फेज में इन्वेस्टमेंट लगती ही लगती है, हर बिजनेस में लगती है। आपको सिंपली अपना माइंडसेट उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड जैसे कि ये हैशटैग दैट टाइम ऑफ द ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, तो सारे के सारे आपको अपने अकाउंट्स क्लियर करने पड़ते हैं, सारी की सारी चीज़ें अकाउंटिंग वगैरह में। अब अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आप अपने एक्चुअल बिजनेस में फोकस नहीं कर पाओगे जहाँ से आपको ग्रोथ होगी, जहाँ से आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, जहाँ पे आप स्केल कर सकते हो। उसकी जगह आपको मैनुअली सारी की सारी चीज़ें खुद हैंडल करने में उतना आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो ओपन मनी यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको देता है ताकि आप अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ईजिली ग्रो कर पाओ। ना अकाउंटिंग ऑटोमेशन में क्या होता है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक बुक कीपिंग का टूल मिल जाता है ओपन मनी की तरफ से। ईजी पेमेंट रिकंसाइलेशन होता है, अकाउंट्स में कितना रिसीवेबल है कितना पेएबल सब आपको एक जगह दिख जाता है। एंड इसमें आपको रिवॉर्ड मिलते हैं जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए हैं। एंड ये जो एक्सपेंस मैनेजमेंट वाला है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जितने भी होती हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ टैक्स की, तो इसमें आप मैनेज कर सकते हो अपना GST या TDS राइट फ्रॉम योर डैशबोर्ड। एंड जैसे मैंने आपको पहले पेरोल का बताया था, इसमें आपको एरर फ्री सैलरी के पे आउट्स मिल जाते हैं विद TDS डिडक्शन एंड लीव मैनेजमेंट, ताकि आप ट्रैक कर सको कि कौन बंदा कितने दिन है। एंड थर्ड चीज़ इज ईजी टू यूज डैशबोर्ड, जो कि HR और फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप भी ओपन मनी का एक अकाउंट आज ही क्रिएट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज ओवर एस्टिमेटिंग योर इनकम। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को खुद का एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है आज, मैं एक अलग से पहले एक सॉल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। एंड उस अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं अपनी पूरी की पूरी फाइनेंसेस थोड़ा सा अलग कर पाऊंगा अपने पर्सनल से। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक GST के लिए भी रजिस्टर करूँगा, क्योंकि मैं इंडिया में इंडियन ई कॉमर्स कर रहा हूँ राइट। एंड जैसे ही फिर मैं रजिस्टर करूँगा फिर मेरे को उसकी GST की पेमेंट्स करनी पड़ेगी, जो कि मैं ओपन मनी में काफ़ी ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ। बट द थिंग इज अगर मैं सारी की सारी चीज़ें सोचूँ कि मैं खुद करूँगा, कि मैं लाइक अकाउंटिंग खुद करूँगा,
टैक्सेस सारे अपने खुद करूँगा, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए हमेशा आउटसोर्स कीजिए ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट अगर आप रख रहे हो तो एक रिलायबल अकाउंटेंट रखिए। अगर आप एक सीए रख रहे हो तो वो रिलायबल होना चाहिए, बिकॉज उनके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो आपको किस अकॉर्डिंग गाइड कर रहे हैं, आपके टैक्सेस कितने बन रहे हैं, कितना आपको लीगली पे करना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करनी है ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से रख पाओ आप। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ओवर एस्टिमेटिंग योर इनकम से मेरा मतलब क्या था। मेरा मतलब ये था कि लेट्स से आपने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपको एक दिन में लेट्स से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, बट बाकी दिन उसी महीने के आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया या फिर आप लॉस में जा रहे हो। बट बिकॉज आपको एक दिन में वो 10 लाख का प्रॉफिट आया था या फिर 1 लाख का प्रॉफिट आया था, आपके माइंड में ये चीज़ है कि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, एंड उसी अकॉर्डिंग लोग अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक जगह पे कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो एंड अगर आप वही सारा का सारा इस माइंडसेट के साथ कि चलो मुझे यहाँ से प्रॉफिट आया, मैं स्पेंड कर सकता हूँ, तब आपका बिजनेस उसी अकॉर्डिंग सफ़र करेगा, क्योंकि फिर आप वो चीज़ री इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे एंड ना ही आप जो अपना बिजनेस है उसको रफ टाइम्स के थ्रू नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो दैट इज कैपिटल, क्योंकि आप ये काम ही पैसों के लिए कर रहे हो, राइट। तो जब उससे आपके पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सेव कीजिए या फिर अच्छे कहीं इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन कर पाओ। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तब भी आपको अपना बिजनेस रन करते रहना पड़ेगा, तभी आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको उतने ज़्यादा अपने फाइनेंसिस के बारे में पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरे पास कितनी पेमेंट पड़ी है, अगर मेरे को जीएसटी भरना है कब भरना है, अगर मेरे को टैक्सेस भरने हैं कब भरने हैं, कितना अमाउंट मेरे को सेव करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज समथिंग जो कि मैंने ओवर द टाइम सीखा है कि अगर आपको लेट्स से एक महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो नेक्स्ट महीने उसी अकॉर्डिंग उसी माइंडसेट के साथ खर्चे मत कीजिए, कंट्रोल में रखिए। एंड काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात मैंने एक पढ़ी थी एक बुक में, आल्मनाक बाय नवल रविकांत में, एंड उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये मेंशन किया हुआ था कि जब भी आपके पास लेट्स से आपकी इनकम बढ़ती है उस अकॉर्डिंग आपको कभी अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे कर रहे हो तो आपके पास कभी भी ज़्यादा सेविंग्स नहीं बचेगी एंड कभी भी आप ऐसे जो रैट रेस है इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो लाइक इंक्रीज योर इनकम बट डोंट इंक्रीज अपना लाइफस्टाइल एक इनिशियल स्टेज पे, स्पेशली जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर थोड़ा ही अभी ग्रो हुआ है। स्टार्टिंग में हमेशा फोकस कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्केलेबल बनाइए। जितना ज़्यादा आप उसे स्केल करोगे लॉन्ग टर्म में उतना ईजी रहेगा आपके लिए सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें मैंने लाखों रुपए पहले लॉस किया, फिर जाके ये मैंने चीज़ें सीखी है। तो इनसे आप स्टार्टिंग से ही सीख जाइए एंड अपना बिजनेस आप उसी अकॉर्डिंग ग्रो कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट है आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @theChirag13 पे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो पे।